हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ किरण डिल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज 12। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बाइसीकरण या बाइस के बारे में। ट्रांजिस्टर जो होता है, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसके अंदर हम लोग ये स्टडी करते हुए आए हैं कि ट्रांजिस्टर जो है वो उसके नॉर्मल ऑपरेटिंग के लिए उसको एक्टिव रीजन में काम करवाना पड़ता है। ठीक है, उसको एक्टिव रीजन में हमें वो काम करे ये चाहते हैं, क्योंकि उस रीज़न के अंदर वो विदाउट डिस्टॉर्शन जो सिग्नल है उसका एम्प्लीफिकेशन करता है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर जो है उसकी नॉर्मल ऑपरेटिंग के लिए उसका जो एमिटर बेस जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो रिवर्स बायस होना चाहिए। और ये बायसिंग जो है हम लोग डीसी वोल्टेज सोर्स से देते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हुए आए हैं कि जो ट्रांजिस्टर का सर्किट है उसके अंदर, जैसे मान लीजिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में ये बेस है और ये एमीटर है। तो एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस के देने के लिए जैसे एनपीएन है, तो इस तरीके से तो ये बैटरी जोड़ते हैं ना हम लोग डीसी वोल्टेज सोर्स से, ये बाइसिंग देते हैं। ठीक है, तो हम लोग बाइसीकरण में क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर का जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो हम लोग चाहते हैं कि वो एक्टिव रीजन में बना रहे। ठीक है, एक्टिव रीजन जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे ट्रांजिस्टर के, तो उसके अंदर 3 रीजन मिले थे इन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक: एक्टिव, कट ऑफ एंड सैचुरेशन। एक्टिव रीजन में क्या होता है, इनपुट सेक्शन फॉरवर्ड बायस और आउटपुट सेक्शन रिवर्स बायस। इसी तरीके से सैचुरेशन में क्या होता है, इनपुट और आउटपुट दोनों रिवर्स बायस, और कट ऑफ में इनपुट सेक्शन और आउटपुट सेक्शन जो है वो दोनों क्या है, कट ऑफ में रिवर्स बायस में होते हैं। कट ऑफ में तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है वो ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू जो है हमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के अंदर मिलता है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो जैसे कि कॉमन एमीटर है, तो एमीटर के अंदर आईसी करंट और वीसीई वोल्टेज के बीच में खींचा जाता है, और जब आईबी करंट जो है वो कांस्टेंट हो। तो आईबी, आईसी और वीसीई जो है ये क्यू बिंदु की स्थिति का निर्धारण करते हैं। ठीक है, आईबी, आईसी और वीसीई क्यू बिंदु की स्थिति का निर्धारण करते हैं। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो कांस्टेंट बना रहे, लेकिन क्या होता है कि कुछ एक्सटर्नल जो चीज़ें बदलाव करती हैं तो उनके बदलाव से ऑपरेटिंग पॉइंट की स्थिति भी बदल जाती है। लाइक जब मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ने से करंट के मान में भी चेंज आता है, और करंट के मान में चेंज आ जाने से जैसे आईसी बदल गया, तो आईसी का मान बदलने से ऑपरेटिंग पॉइंट बदल गया, क्योंकि ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है, आईसी, वीसी और आईबी पर डिपेंड करता है। तापमान बढ़ाने पे जैसे आईसी बढ़ रहा है तो फिर ऑपरेटिंग पॉइंट भी बदल जाता है, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए ये कट ऑफ रीजन में चला जाता है या एक्टिव या सैचुरेशन में चला जाता है, तो फिर वो क्या है, नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज से बाहर चला जाएगा, जिससे क्या होगा, हमें जो सिग्नल एम्पलीफाइड होकर मिलेगा वो विद डिस्टॉर्शन मिलेगा और गेन भी हमें कम मिलेगा। तो हम लोग उसकी स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो बाइसीकरण का एक्चुअली करता क्या है, जो क्यू पॉइंट है या क्वेश्चन पॉइंट है उसको स्टेबल करने का काम करता है, उसको स्टेबल करना चाहते हैं, इसीलिए बाइसिंग करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि अपने पास HIE है, निवेशी प्रतिरोध है ना, तो निवेशी प्रतिरोध देखिए IC के साथ साथ किस तरीके से वेरी करता है इस कर्व के अंदर। ये निवेशी प्रतिरोध है, IC बढ़ने पर क्या हो रहा है, इसका मान कम हो रहा है। और HFE क्या होता है, करंट गेन इन कॉमन एमीटर कन्फिगरेशन। तो करंट गेन क्या होता है, IC बटे IB। ओके, तो HFE का मान जो है वो करंट गेन होता है। तो करंट गेन भी क्या होता है, IC के बढ़ने पर बढ़ता है, लेकिन निवेशी प्रतिरोध कम होता है। इस HFE का मान तापमान से देखिए किस तरीके से प्रभावित होता है। HFE और ये T 50 से 100 के बीच में जाता है, तो ये निरंतर बढ़ रहा है, तो ये तापमान से प्रभावित होता है। इसी तरीके से IB और VBE, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में जो कर्व खींचा गया है वो भी तापमान के साथ देखिए किस तरीके से परिवर्तित हो रहा है। तो ये पैरामीटर्स जो हैं वो टेम्परेचर बदलने के साथ बदल जाते हैं। इसी वजह से क्या होता है, क्यू पॉइंट की स्थिति भी बदल जाती है।
ओके। तापमान बढ़ाने से क्या होता है, आवेश वाहकों की ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे उनका विसरण अधिक तीव्रता से होगा, जिससे HFE बढ़ जाएगा। आधार धारा जो है, जो नियत आधार धारा के लिए कम VBE की आवश्यकता होती है। अगर हम लोग बेस करंट को कांस्टेंट कर दें, नियत कर दें, तो उसके लिए कम VBE की आवश्यकता होती है। VBE वोल्टता के लिए जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, ताप गुणांक जिसको बोलते हैं, वो -2.4 मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस होता है। 40 डिग्री से अधिक तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, आधार धारा जो है वो नियत रखने के लिए VBE वोल्टता का मान 0.1 वोल्ट से कम रखना होगा। यानी कि आधार धारा को अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें VBE वोल्टता का मान जो है वो कम रखना पड़ेगा, इनपुट वोल्टेज का मान। ठीक है। तो बायसिंग के दो तरीके हैं, एक होता है फिक्स्ड बायस और एक है एमीटर फीडबैक बायस। तो फिक्स्ड बायस जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो बेस है उसके साथ एक रेजिस्टेंस RB जोड़ते हैं, जैसा कि आपको सर्किट में दिखाई दे रहा है। ओके, ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। ये वोल्टेज VCC जो है वो एक पावर सप्लायर है, शक्ति प्रदायक है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये शक्ति प्रदायक इधर से पावर देगा, जिससे क्या होगा, प्रतिरोध RB द्वारा क्या है, शक्ति प्रदायक से ट्रांजिस्टर के आधार पर नियत धारा पहुंचाई जाती है। ये VCC जो है वो RB के थ्रू एक कांस्टेंट करंट जो है वो बेस में देता है, इसीलिए इसे नियत बायस विधि या फिक्स्ड बायस प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि IB करंट क्या है, नियत है। प्रतिरोध RB आधार तल को अभियोजित करता है, बेस को जोड़ता है RB, ठीक है, उससे, और RL पे हमें आउटपुट सिग्नल मिलता ही है। तो अगर हम लोग इनपुट सेक्शन में देखें तो इनपुट सेक्शन के अंदर क्या होता है, जैसे यहाँ पे तो VCC और यहाँ पे जो ये बेस है और ये एमीटर है, ये बेस और एमीटर के बीच वोल्टता है VBE। तो IB करंट किसके बराबर होगा, VCC माइनस VBE बटे RB। जैसे इसको आप किरचॉफ नियम से भी लिख सकते हो, VCC माइनस RB IB और माइनस VBE। तो यहाँ से IB बराबर क्या आ गया, VCC माइनस VBE बटे RB। अब देखो, आधार धारा को नियत रखने के लिए या कम रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, VBE को कम करना पड़ेगा। ठीक है, VBE जितना कम होगा IB उतना ही मतलब कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि VCC एक शक्ति प्रदायक है, VCC बदलने वाला नहीं है। RB हमने कोई फिक्स्ड रेजिस्टेंस वैल्यू लगा रखी है, तो वेरी तो VBE कर रहा है, और नियत आधार धारा के लिए VBE को हमें कम रखना होगा। VBE वैसे भी क्या है, मिली वोल्ट के ऑर्डर का होता है, तो इसलिए हम इसको अब रिमूव कर सकते हैं। इसको रिमूव करने पर IB करंट जो है उसका मान ये आ जाता है, IB इज़ इक्वल टू VCC बटे RB। ठीक है, तो ये क्या है, VCC एक फिक्स्ड वोल्टेज है, पावर सप्लायर है, और RB कांस्टेंट है, तो इस तरीके से आधार धारा नियत बनी रहती है। अब इसी IB की वैल्यू को हम लोग आउटपुट सेक्शन के अंदर रखेंगे, जिससे हम लोग जो VCE वोल्टता है उसका मान याद कर सकें। तो जैसे आउटपुट सेक्शन के अंदर हम लोग देखेंगे, तो आउटपुट सेक्शन में ये वाला साइड है, तो इधर ये तो VCC माइनस ICRL। ठीक है, इधर ये देखिए, इधर IC करंट है, ये IC और RL, और इधर इसके बाद वोल्टेज है VCE। ठीक है, ये VCE हो गया। यहाँ से VCE बराबर VCC माइनस ICRL। IC क्या होता है, HFE IB होता है, क्योंकि IC बटे IB किसके बराबर होता है, HFE के बराबर होता है। तो IC को लिख दिया HFE IB। अब ये चीज़ देखिए, VCE वोल्टेज, VCC तो एक कांस्टेंट, ठीक है, IB हमने फिक्स्ड नियत धारा लगाई है, लेकिन HFE टेम्परेचर बदलने से बदल रहा है, और अगर HFE बदला तो VCE बदल जाएगा। हमारा Q पॉइंट एक्चुअली क्या है, IC और VCE का फंक्शन है। चाहे तो IC बदले चाहे VCE बदले, Q पॉइंट बदल जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको बदलना नहीं चाहते, बिकॉज Q पॉइंट एक्टिव रीजन में रखना चाहते हैं। अगर ये कट ऑफ में गया या सेचुरेशन में गया तो फिर ट्रांजिस्टर की नॉर्मल ऑपरेटिंग नहीं होगी, और ये जो है वो विदाउट डिस्टॉर्शन सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करेगा। हम लोग ये चाहते हैं कि IC और VCE कांस्टेंट रहे। अब ऊपर वाले एक्सप्रेशन के हिसाब से VCC तो ठीक है, IB भी ठीक है, लोड ठीक है, लेकिन HFE टेम्परेचर रेज करने पर बढ़ रहा है। जैसे हमने ये कर्व देखा था ना, टेम्परेचर रेज करने पर HFE जो है वो बढ़ता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे
ये VCE जो है वो प्रभावित होगी, जिससे Q बिंदु जो है वो विस्थापित हो जाएगा। अतः यह परिपथ जो है वो तापमान से अधिक प्रभावित होने के कारण कम उपयोग में लाया जाता है। यानी कि ये जो फिक्स्ड बायस है, यानी कि बेस करंट को फिक्स करने की जो प्रोसेस है, इसको हम लोग बहुत कम काम में लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, ये तापमान से प्रभावित होता है। हमारा जो सेकंड मेथड है वो है सेल्फ और एमिटर फीडबैक बायस। तो सेल्फ और एमिटर फीडबैक बायस का जो सर्किट डायग्राम है वो आपको दिखाया गया है। ये एक ऐसी बायसीकरण व्यवस्था होती है जिसमें क्या होता है, ताप का प्रचालन बिंदु पर प्रभाव अल्पतम होता है, यानी कि तापमान से ऑपरेटिंग पॉइंट Q जो है वो बहुत कम प्रभावित होता है। इसके डायग्राम में आप देख रहे हैं 4 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, R1, R2, R3, RL। ओके, ये R3 नहीं, ये RL और RE लिखना था, ठीक है। 4 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। इसमें से R1 और R2 जो है वो तो बेस को फिक्स्ड बायस देने की कोशिश करेंगे, ओके। और RL जो है जिसके सिरों पर हम लोग निर्गत संकेत जो है वो प्राप्त करते हैं। इसमें क्या है, इसमें हम लोगों ने एक अलग से रेजिस्टेंस RE जोड़ा है, इसीलिए इसे एमिटर बायस फीडबैक भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, Q पॉइंट की स्टेबिलिटी के लिए मोर कन्वीनियंट है कंपैरिजन टू फिक्स्ड बायस। ये RE रेजिस्टेंस जो है उसका रोल रहता है इसके अंदर। तो इसमें क्या है, हम लोग R1 और R2 के मान इस प्रकार से लेंगे कि VCC तथा भू टर्मिनल G के मध्य वोल्टता विभाजन से उत्पन्न R2 के सिरों पर विभवांतर VB का मान RE के सिरों पर विभवांतर के मान से अल्प मात्रा में अधिक रहे, ताकि ट्रांजिस्टर के आधार पर नेट अग्रदिशिक बायस लगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आधार धारा IB I1 Y2 की तुलना में अति अल्प होती है, क्योंकि R1 और R2 जो है उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा RB, तो रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा और इसमें से जाने वाली करंट IB का मान जो है वो I1 और I2 के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। इसमें जैसे इस सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं पहले। तो जैसे इसमें VCC जुड़ा हुआ है, ये इस सर्किट को जैसे ये नीचे वाला सर्किट है, ये वाला सर्किट इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो ऊपर वाले सर्किट में 2 रेजिस्टेंस हैं, R1 एंड R2, और RB क्या है, RB इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, R1 R2 बटे R1 प्लस R2। बैटरी वोल्टेज VBB क्या है, VBB R2 के सिरों पर विभवांतर है, और R2 के सिरों पर विभवांतर जो होता है वो होगा R2 बटे R1 प्लस R2 और VCC, ओके, इसके बराबर होगा, जो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इनपुट सेक्शन के अंदर देखेंगे। इनपुट सेक्शन में इधर से जैसे शुरू करें तो माइनस VBB IB RB, यहाँ पे VBE वोल्टेज, और फिर ये RE IB प्लस IC। तो VBB माइनस का अदर साइड में प्लस का हो जाएगा, माइनस VBE इधर ले आते हैं, करंट वाले टर्म्स एक साथ रख लेते हैं। तो IB RB ये है ही सही, तो एक तो ये हो गया, ये IB RE है, RB कॉमन लिया था तो B बटे में आ गया। फिर है IC RE, यहाँ पे IC RE आ गया। IB बराबर क्या होता है, IC बटे HFE, ठीक है, ये होता है ना। तो इस IB की जगह रख देंगे IC बटे HFE, तो 1 प्लस ये। अब अंदर वाले में IC तो है लेकिन RB नहीं है, बट्टे में आ गया, और HFE भी नहीं है बट्टे का, तो वो गुणा में आ गया ऊपर इस तरीके से। तो यहाँ पर करंट IC का मान जो है वो क्या आ जाएगा, ये IC है हमारी, इस IC का मान निकाल लेते हैं टर्म्स को, इनको बट्टे में ले जाओ, इनको ऊपर, इसको नीचे, इस तरीके से IC करंट का ये मान हमारे पास आ गया। आउटपुट सेक्शन में IC करंट, हम IC और VCE ज्ञात करना चाहते हैं ताकि हमें पता लगे कि Q पॉइंट जो है वो किन किन पर डिपेंड करता है, ओके। HFE ग्रेटर देन 1 होता है, 1 के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, तो IC इज़ इक्वल टू HFE, ये VBB माइनस VBE, HFE बटे RB, और 1 प्लस HFE RE बाई RB को हटा दिया इसमें से। अब हम लोग आउटपुट सर्किट में देखते हैं, ये इनपुट सेक्शन में था, आउटपुट सेक्शन में VCC ICRL, और ये VCE, और ये IB प्लस IC RE, इसको रख देते हैं। तो यहाँ से VCC माइनस VCE, या यूँ करें कि VCC बराबर
ये ICRL और ये ICRE। IB का मान तो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का है, तो आप उसको रिमूव कर सकते हो, हायर ऑर्डर के टर्म्स को रख लो। तो ये आ गया ICRL प्लस RE प्लस VCE, ये आ गया VCC का मान। ठीक है, ये समीकरण क्या है, लोड लाइन को निरूपित करती है जहाँ प्रभावी लोड RL प्लस RE है, संग्राहक बैटरी वोल्टेज VCC है, और इसके द्वारा क्या है, हम लोग Q बिंदु की स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया है इसने कि कुछ पैरामीटर्स हमें दिए हुए होते हैं, जैसे कि हमें क्या है, VCC दिया हुआ है, RL, R2, RE, HFE, R1, VBE, ये सब दिए हुए हैं। तो समीकरण 1 से VBB निकाल सकते हैं। VBB होता है R2 बटे R1 प्लस R2 इंटू VCC। तो इसमें मान रखेंगे तो 3 वोल्ट। इसी तरह समीकरण 2 से RB होगा यहाँ पे R1 R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, R1 R2 बटे R1 प्लस R2, 9 किलो ओम। इसी तरह से IC का ये फॉर्मूला है ही सही, इसमें मान रख दो। IB क्या होगा, IC बटे HFE ये है, और VCE यहाँ से VCE बराबर VCC माइनस ICRL प्लस IE। तो IC भी आ गया, VCE भी आ गया, IB भी आ गई। तो दोनों ऑपरेटिंग पॉइंट विद फिक्स्ड या कांस्टेंट करंट IB, तो वो हमें पता लग जाते हैं इसके अंदर। ओके, तो ये जो एमिटर फीडबैक बायस होता है, इसके अंदर क्या होता है, तापमान बढ़ाने से जो कलेक्टर करंट है या जो एमिटर करंट है वो बढ़ जाती है। तो उससे क्या है कि जो हमारा आउटपुट सेक्शन है उसके अंदर, जैसे ये वाला हिस्सा है, ये इस पे क्या है, वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होता है। तो इस RL पे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होने पर इस नोड पे क्या होता है, VCE वोल्टेज जो है, या VCE वोल्टेज का मान क्या है, काफ़ी कम हो जाता है। और हमारी जो IB करंट है वो भी क्या है, आधार करंट का मान भी कम हो जाता है। आधार करंट का मान कम होने से क्या होता है, IC इज़ इक्वल टू क्या होता है, बीटा IB, तो वो भी क्या है, वापस कम हो जाता है। तो ये उसको स्टेबल करने का काम करता है। IC जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती तो है, लेकिन क्या है, हमारी सर्किट की डिज़ाइनिंग ऐसी है कि वो उस बढ़ी हुई को वापस कम कर देता है, इसीलिए इसको स्टेबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, एक बार इसको स्टडी करना। ओके।